से कम का समय है लोकसभा चुनाव में, और बातें क्या चल रही है मंदिर मस्जिद से बाहर ही नहीं निकलने दे रही लोगों को, सोचने का मौका ही नहीं दे रही ना, विकास में बात ही नहीं करने देंगे। राम मंदिर का मुद्दा शांत हुआ, बन के तैयार हुआ, ज्ञान वापी आ गई, ज्ञान वापी शांत होगी, यूजीसी तैयार है। ओबीसी के घर का भी ईडी सीबीआई ली गई, उनका घर देखा है हैदराबाद में, तो एजेंट है, उसका काम है भड़काऊ भाषण देना और बीजेपी को फायदा पहुंचाना। ये वो बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम होता है, उससे बीजेपी फायदा उठाती है, सारा हिंदू वोट दे सकता है बीजेपी के तरफ। ये बताओ कि आप बिकाऊ हो क्या? आम आदमी पार्टी बिकाऊ है या इतना डर है कि तुम्हारे विधायक को खरीद लेगी बीजेपी? पहले वहाँ मंदिर था, बाबर आया, थोड़ा मस्जिद बनी, अब बीजेपी है, खुली हैं फाइलें, सबूत मिल रहे हैं, तो अब मंदिर बन रहा है, हिंदू पक्ष को मिली है पूजा करने की, तय खाने में इजाजत, तो करने दो, आगे फैसले का इंतजार करो। अगर मुस्लिम के पक्ष में जाएगा तो मुस्लिम ले लें। मेरा नाम सुल्तान। अच्छा, आप बताइए क्या केजरीवाल? मैं केजरीवाल पे क्या कहता, दुनिया जानती है उनके बारे में। आप एक चीज़ बताओ, 5 बार नोटिस जा चुका है, फिर वो एलिगेशन लगाते हैं कि बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के विधायक खरीद रहे हैं। अरे खरीद रहे हैं तो पहले तो ये बताओ कि आप बिकाऊ हो क्या? आम आदमी पार्टी बिकाऊ है या इतना डर है कि तुम्हारे विधायक को खरीद लेगी बीजेपी? और खरीद भी रहे हैं तो सबूत दे दो भाई। कोई कॉल आई होगी, कोई समन भेजा होगा कि हम भाई खरीद रहे हैं, तुमसे बात किसने बात करी, कौन से विधायक से करी? दो फिर दो ना सबूत मांगो तो तुम छुप जाते हो, उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हो। तो वो ये भी आरोप लगाते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो केंद्र सरकार में अगर कोई बिल के खिलाफ होता है तो अच्छा पत्रकार महोदय, आप मेरे को एक बात बताओ, ईडी सीबीआई इनको कौन चलाता है? सरकारी संस्था है ना? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तो मोदी सरकार कैसे चलाती है? आप मोदी सरकार का नाम ही मत लो ना इसमें। विपक्ष का काम है, अगर तुम गलत कर रहे हो, तुम फंस रहे हो, तो मोदी सरकार ईडी सीबीआई चला रही है। 2014 से पहले नहीं थी कि ईडी सीबीआई इस देश के अंदर, तब भी तो तोता कहा जाता था ना ईडी सीबीआई को, कांग्रेस का तोता। तो ईडी सीबीआई ने तो हमेशा बदनामी का दाग झेला और झेलती आ रही है, वो तो कार्रवाई कर रही है ना, उसके पास कुछ सबूत है, तभी तो तुम्हारे 3 मंत्री जेल के अंदर है। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो सुप्रीम कोर्ट से ले लो ना बेल, क्यों नहीं ले पा रहे? और तुम क्यों डर रहे हो भाई? अगर तुम्हारी छवि ठीक है, तुमने कुछ नहीं किया, 5 समन हो गए, हो जाओ पेश। अगर कुछ नहीं मिलेगा तुम वैसे ही छूटाओगे। तुम तो पहले इतनी बड़ी बड़ी फाइलें इकट्ठी करके कोर्ट में पेश करने की धमकी देते थे कि कांग्रेस के सारे नेता करप्ट हैं, अगर मैंने फाइलें दे दी तो सब जेल में होंगे। आज उनकी गोदी में बैठ गए तुम तो जाके, कहाँ गई वो फाइलें? पूछ लो केजरीवाल जी से, कहाँ है वो फाइलें? रखी होंगी उनके पास, वो फाइलें कहाँ हैं? एक और चीज़ है कि जैसे कि बहुत सारे ईडी के संबंध भेजे जाते हैं, लेकिन बीजेपी के ऊपर ये भी आरोप बनता रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं बीजेपी, दूसरी पार्टी हैं और वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल सामने से हो जाते हैं और नहीं कैसे हो जाते हैं सर? नहीं मैं बताता हूँ, सवाल समझ गया मैं आपका, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं ये कहोगे आप? सारी चीज़ें हैं और ऐसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ जो आने के बाद उनके ऊपर कोई ईडी वगैरह पहुँची ही नहीं। आप गलत बोल रहे हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। हेमंत तो आसाम के जो सीएम है उनके ऊपर जांच चल रही है, अभी भी कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। अजीत पवार के ऊपर जांच चल रही है, कोई क्लीन चिट नहीं है। आप मेरे को दिखा दो सबूत के साथ अगर क्लीन चिट है, जांच चल रही है, अगर सबूत मिलेंगे तो सजा मिलेगी। कोई क्लीन चिट नहीं दी है बीजेपी में शामिल होने के बाद उनको, कोई क्लीन चिट दे दी गई है, कोई क्लीन चिट नहीं है। हो रही है जाँच, जैसे केजरीवाल जी की चल रही है वैसे उनकी चल रही है। कोई क्लीन चिट नहीं दी है उनको ईडी सीबीआई ने कि वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उनको क्लीन चिट दे दी। कहीं दिखा दो आप मेरे को कि क्लीन चिट है उनके पास आज। बिल्कुल ही कोई केस ही नहीं है उनके ऊपर, या उस घेरे में ही नहीं है, वो जांच के घेरे में नहीं है। ज्ञान वापी को लेकर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो मेरा आस्था का विषय है। ज्ञान वापी तो आप अपनी आस्था का विषय तो आप नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, इस देश में गलत होता है ये, सब लोग खड़े हैं। अभी ज्ञान वापी पे बोलूँगा नहीं, ज्ञान वापी पे नहीं। आपकी जो राय है वो बोलिएगा ना। नहीं, मैं ज्ञान वापी पे नहीं बोलूँगा। क्या मतलब आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं तो मानता हूँ जो मानता हूँ मेरे मन में, ज्ञान वापी पे नहीं। जिस तरीके से ऐसा है कि रिपोर्ट आ रही है उसमें ये सारे साथ पेश किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे देखो मेरा नाम है सुल्तान, अगर मैं भी ज्ञान वापी को बोलूँगा फतवा जारी हो जाएगा, ठीक है? मैं बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ, जब वहाँ पे कुछ मिला है तभी तो डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। अब आप एक चीज़ बताओ, ये तो आपका पर्सनल चीज़ है ना, किसी के कहने से जो जारी है किसी के कहने से आप ऐसा थोड़ी है कि इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। नहीं, इस्लाम से खारिज होने वाली बात नहीं है। जो भी नाम है, मेरी बात सुनो, अगर वहाँ पे कुछ मिला है, किसी भी धर्म का इंसान हो, मैं सिर्फ जारी होगा, हिंदू हो, पारसी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, ऐसा वो धर्म दिखेगा आप थोड़ी चलाएंगे।
आप और आपकी आस्था आपका पर्सनल विषय है, तो आप अपनी राय रख सकते हैं, इसमें कोई चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ। आप एक चीज़ बताओ, जब वहाँ पे तय खाने में अभी कोर्ट ने मंजूरी दी है पूजा करने के लिए, कुछ मिला होगा तभी तो कोर्ट ने मंजूरी दी है, तो करने दो। क्यों बेफालतू का बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, क्यों देश का माहौल ख़राब कर रहे हो? और एक बात मेरे को बताओ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं पैदा हुआ, मैं इस धरती पे आया, मेरी पहचान कैसे होगी कि मैं मुस्लिम हूँ? बताओ बताओ, कैसे पहचान होगी कि मैं मुस्लिम हूँ? आपका जो ईमान है, आपकी जो आस्था है। अरे मैं पैदा हुआ, मैं इस धरती पे आया, मेरी पहचान कैसे होगी कि मैं मुस्लिम हूँ? बताओ, नहीं हो सकती ना। मुस्लिम बनाया जाता है यहाँ पे आके, आउटफिट आपका तय करता है। मुस्लिम बनाया जाता है, आउटफिट तय नहीं करता। आउटफिट तो कोई भी, मैं आप टोपी लगा लो तो आप मुस्लिम हो जाओगे क्या? नहीं ना। नहीं, बच्चा क्या आता है ऊपर से? मैंने आपको इसका एक खतना पहचान होती है मुस्लिम की, सबसे बड़ी पहचान, वही मैटर करता है। वो भी नहीं करता है। ये मैं बात बता रहा हूँ, एक सुन्नत है ना। रही बात कि आप जो आपके कैसे पहचान आपके अंदर ईमान से ही होगी, आस्था से होगी, आउटलुक से नहीं। मैं आपको पत्रकार महोदय की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ नहीं हो। जैसे अब मेरा ज्ञान वापी से ही जोड़ता, मैं इस बात को आपने रोक दिया। अब मान लो एक बच्चा पैदा हुआ, उसका खतना हुआ, मुस्लिम बन गया, तो मैं ज्ञान वापी पे आता हूँ इसी को लेकर। पहले वहाँ मंदिर था, बाबर आया, थोड़ा मस्जिद बनी, अब बीजेपी है, खुली हैं फाइलें, सबूत मिल रहे हैं, तो अब मंदिर बन रहा है। उनकी पुरानी आस्था की चीज़ें उन्हें मिल रही हैं, तो उसमें क्या बुराई है? नमाज पढ़नी है हमें, हम कहीं भी पढ़ लेंगे ना, हमारे मन में है ना। अगर कोर्ट का तो फैसला मानो ना, बीजेपी तो, मोदी जी तो जाके नहीं सुना रहे वहाँ कोर्ट की जज की कुर्सी पे बैठ के फैसला, जज सुना रहा है। आप किस पे विश्वास करोगे? ईडी सीबीआई पे तुम्हें विश्वास नहीं, सरकारी संस्थाओं से भरोसा उठ गया है, कम से कम कोर्ट पे तो विश्वास रखो, वो तो आज़ाद है। अब मेयर चुनाव हुआ है चंडीगढ़ में, पता होगा आपको, सुप्रीम कोर्ट ने देखो सीधा सीधा, ये देखो पहली लाइन ही है, पढ़ लो इसको। ये कहते हैं ना कोर्ट भी बिकाऊ है, ये पढ़ लो। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या, सुप्रीम कोर्ट ने कही है ये बात, लोकतंत्र की हत्या हो गई, कही है ना। तो इसका मतलब कुछ गलत होगा, तो कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया, कोर्ट ने गलत माना है जो हुआ है, तो कोर्ट पे तो विश्वास रखना पड़ेगा ना। नहीं ये तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पे तो विश्वास रखना पड़ेगा ना। नहीं, मुसलमानों को क्यों दे देनी चाहिए? जो कोर्ट का फैसला होगा उसको मिल जाएगी। जैसे अभी हिंदू पक्ष को मिली है पूजा करने की तय खाने में इजाज़त, तो करने दो, आगे फैसले का इंतजार करो। अगर मुस्लिम के पक्ष में जाएगा तो मुस्लिम ले लें। नहीं, बिल्कुल नहीं देता विवादित, वो तो नवाजी कबूल नहीं होगी आपकी, कभी नहीं होगी। कैसे पढ़ लोगे विवादित जगह पे? तो मस्जिद बनाना ही हराम है, आप बताइए ना। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे कि चलिए अयोध्या पूरा हो चुका है, घाटी मथुरा 3 चीज़ें हैं जो हिंदू के मानने वाले नज़दीक काफ़ी पवित्र हैं, और वही कह रहे हैं कि इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, ताजमहल को लेकर कहा जाता है, कुतुब मीनार को लेकर, जामा मस्जिद कहा जाने लगा, वो भी मंदिर है, दरगाह है, वो भी मंदिर है। तो इस तरीके से आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में बहुत से विवादित जगह हिंदू अलग दावा ठोकेंगे, मुसलमान अलग दावा ठोकेंगे, और किसी पे जाना तो ये बंद करके दोबारा अब आए ना टॉपिक पे, मंदिर और मस्जिद से बाहर नहीं निकलने दे रही बीजेपी सरकार। अब मैं बोलता हूँ मंदिर मस्जिद से बाहर ही नहीं निकलने दे रही लोगों को, सोचने का मौका ही नहीं दे रही ना, विकास में बात ही नहीं करने देंगी। मंदिर मस्जिद के देख लो हम क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद, रोजगार पे बात कर रहे हैं, विकास पे बात कर रहे हैं, बजट आया उस पर बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मंदिर मस्जिद ईडी सीबीआई पाकिस्तान, इसके अलावा बाहर नहीं निकल पाओगे आप इलेक्शन तक। इलेक्शन नजदीक है, धन्यवाद। 90 दिन से कम का समय है लोकसभा चुनाव में, और बातें क्या चल रही है मंदिर मस्जिद। हमें तो सवाल ये करना चाहिए किस विकास पे वोट मांगोगे आप पब्लिक के बीच में जाके? ये बात नहीं करेगा कोई, बात करेगा मंदिर मस्जिद, यही चल रहा है। लास्ट 3 महीने से यही चल रहा है। राम मंदिर बनके तैयार हो गया, सबके मन में खुशी है, राम मंदिर का मुद्दा शांत हुआ, बनके तैयार हुआ। ज्ञान वापी आ गई, ज्ञान वापी शांत होगी, यूसीसी तैयार है, यही चलेगा। हाँ, यही चलता रहेगा देश के अंदर। नहीं, हिजाब ये भी आस्था का विषय, देखो, हिजाब यूसीसी ये सब नहीं, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यही सारी चीज़ें चल रही हैं। एक आप सवाल किया था आपने यूसीसी के ऊपर, यूसीसी क्यों नहीं होनी चाहिए देश के अंदर? होनी चाहिए। यूसीसी कोई वो नहीं है कि किसी के धर्म पे कि मुझे नमाज पढ़ने से रोक देंगे या उसको पूजा करने से रोक देंगे, यूसीसी ये नहीं है।
यूसीसी का मतलब है कि एक कानून देश के अंदर होना चाहिए। कोई किसी की आस्था का विषय नहीं है इसमें कि भाई मैं नमाज पढ़ने से रोक देंगे, पूजा करने से रोक देंगे, चर्च में जाने से रोक देंगे क्रिश्चियनों को, और ये सरदारों को गुरुद्वारे जाने से रोक देंगे। मुसलमानों को डरा ये कह के कि वो हमारे धार्मिक मामलों में उसमें मैं बताता हूँ कौन डरा है। एक तो असुद्दीन डरा रहा है, दूसरा कांग्रेस डरा रही है। मोदी जी को सुना है कभी मंच से? सुना है कभी? बोला उन्होंने मुसलमानों का नाम? वो तो 140 करोड़ लोगों का नाम लेते हैं। 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। मुस्लिम जो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार हैं वो डरा रहे हैं मुस्लिमों को। कोई डर नहीं है। हम नहीं बैठे यहाँ पे, हिंदुओं के बीच में बैठे, क्या डर है यहाँ? लोकतंत्र है तभी बोल रहे हैं ना माइक पे। क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर उनके राज्यों को जाता है तो जो हमारे धार्मिक आस्था है, जो हमारे धार्मिक विधि विधान है उसमें हस्तक्षेप होगा। यूसीसी कानून पढ़ो कभी उसको ध्यान से ना। उसका कोई ऐसा ड्राफ्ट अभी नहीं आया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फाइनल चीज़ें नहीं हुई हैं और ये कहा गया है कि सबके जो अधिकार हैं सबको देखते हुए सारी चीज़ें की जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद एक हवा बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है कि मुसलमानों के जो धार्मिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप। मैं बताता हूँ आपको, बीजेपी बहुत सियाणी पार्टी है, बोल जाती है विपक्ष को, और बीजेपी जो चाहती है विपक्ष वो करता है। यूसीसी लिया, इसमें उलझा दिया राम मंदिर, चलो कोर्ट के ऑर्डर से बना, उसमें उलझा के रखा 3 महीने। ज्ञान वापी में उलझा के रखा। विपक्ष उल्टी सीधी बयानबाजी करेगा, उतना ही फायदा बीजेपी को मिलता है। उलझा के रखती है बीजेपी। जो चाहती है वो विपक्ष करता है और कर रहा है लगातार और करता आएगा। उनको पता ही नहीं हमें किस पे बात करनी है। महंगाई, उतरो ना रोड पे महंगाई को लेकर, करो ना धरने। कहाँ हो तुम? अरे वो न्याय यात्रा लेके निकले हो तुम। अरे महंगाई को लेकर आवाज़ तो उठा लो। सदन चल रहा है, सदन में उठा लो। बहुत मुद्दे हैं, उठा लो। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, और वो ये कि जिस तरीके से मुसलमान जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो ये कहते रहते हैं कि जब ट्रिपल तलाक का मामला आया तो उन्होंने पड़ रही है ना, उस पर लाइट पड़ रही है। अभी यूसीसी का मामला आया तो ये खड़े हो गए हैं। तो ऐसे मामलों में उन्हें इस्लामिक शरिया, इस्लामिक कानून लॉ याद आ जाता है। लेकिन इन सब से हट के जैसे क्रिमिनल मामले उसमें भी तो जैसे कि कोई अगर चोरी करता है तो इस्लामिक शरिया जा सकता है ना, कोई अगर रेप करता है तो उसको बदल करता है। ये सारे भी इस्लामिक शरिया की बात करते हैं। और ये सिर्फ इन मामलों में बात करते हैं, पारिवारिक है, संपत्ति का लेन देन है, तलाक की बात है, इन सब चीज़ों के लिए वो इस्लामिक शरिया जाते हैं। लेकिन ऐसे मामलों के लिए जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसके लिए इस्लामिक शरिया के वो मांग नहीं करते। मैं बताता हूँ, एक हिंदू में कहावत है, वो मुसलमानों पे सही फिट होती है। मैं बताता हूँ, विनाशकारी मुसलमानों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। उनको ये नहीं पता हमें क्या करना है। रिया इस्लाम इसमें घुसे रहते हैं मस्जिद। अरे पढ़ा लो अपने बच्चों को, पढ़ लोगे तो लड़ लो। तुम्हें तो यूज़ कर रहे हैं ना लोग। कांग्रेस ने अपने हिसाब से यूज़ किया, अखिलेश ने अपने हिसाब से यूज़ किया, हम तो अपने हिसाब से यूज़ करती है। तुम पढ़ लो, अपने बच्चों को पढ़ाई में लगा लो, मस्जिद से बाहर निकाल लो। नमाज पढ़नी है ना, अपने घर के कोने में बैठ के पढ़ सकते हो नमाज। मस्जिद जरूरी नहीं है उसके लिए, पढ़ाई जरूरी है। पहले पढ़ लो, जितने पढ़ोगे उतने जागरूक होगे। तुम जागरूक ही नहीं हो, साथ बच्चे कर लेते हो। अरे हम खुद मुसलमान हैं, खुद बोल रहे, साथ बच्चे कर लेते हो। एक आम बेच रहा है, एक अंगूर बेच रहा है, एक पंचर की दुकान पे बैठा है। अरे उनको पढ़ा लो ना, एक IPS बना लो ना उनमें से। 7 पीढ़ियों को ठीक कर देगा वो। क्योंकि सोचा है कि उनमें से IPS बन जाए, तुम्हारी 7 पीढ़ी ठीक हो जाएगी। मंदिर मस्जिद में अटका के रखोगे तो कैसे पढ़ेंगे? और टाइम से सबसे ज़्यादा मुसलमानों को बदनाम और फ़ायदा जिसने उठाया ना, वो पार्टी है कांग्रेस। ये कौम ही ख़राब कर दी इन्होंने। मुस्लिम शब्द ही बुला दिया कि हम मुस्लिम हैं, हमारी पहचान क्या है। सिर्फ लड़ाया गया इस देश में, ठीक है। उनको पढ़ा लो। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुस्लिम जो भाई हैं ना पढ़े, मंदिर मस्जिद में ये कोर्ट के मामले हैं, चलते रहेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, सब अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, अपनी राजनीति से देख रहे हैं। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, OBC के घर कभी ED CBI ली गई? उनका घर देखा है हैदराबाद में? देखा है? देखा है? महल है। उनके घर क्यों नहीं गई ED CBI कभी भी? कहाँ से आई? कितनी सैलरी होती है सांसद की? कितनी सैलरी होती है सांसद की? बताओ कितनी सैलरी होती है? 2 लाख नहीं जाएगी, बीजेपी के एजेंट है। 27 पैसे 2 लाख 80 हज़ार प्राइम मिनिस्टर ऊपर से आता है। ठीक है, सांसद की बात नहीं जाएगी, बीजेपी के एजेंट है। उनके घर ED CBI जाती है, यही नहीं समझ पा रहा मुस्लिम अगर इतनी सी बात समझ जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। असुद्दीन ओवैसी है, वो है आपने जिक्र किया है गोशा महल में एक वहाँ के राजा उसके खिलाफ वैसे ना ही उसके पता है ना, सही नाम लेना मैदान में उतार करके। तो ये सारी चीज़ें मिली भगत होती है। वो बिल्कुल मिली भगत है। आप देखो ना, आप भेजो ना उनको,
एक बार ओबीसी के घर भेजो भाई। ये जो करोड़ों का महल बना के तो रह रहा है इसके अंदर, तेरी तनख्वाह से बना लिया क्या? या तसले डालता है, उसमें मजदूरी करके आता है किसी के मकान पे, या उससे बना लिया? तेरा भाई कोई सरकारी नौकरी करता है या आईपीएस है या कोई बिजनेस है तुम्हारा, कंपनियां चल रही, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? ये अगर ओबीसी के घर भेज लो, बीजेपी को भेज दो, नहीं जाएगी। वो एजेंट है, उसका काम है भड़काऊ भाषण देना और बीजेपी को फायदा पहुंचाना, पहुंचा रहे। अभी जैसे कि आप अयोध्या का मामला उलट गया, लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि हर मंच से ये ऐलान कर देते हैं कि वहाँ पे मस्जिद भी है और हमेशा से रहेगी, और हम मरते मरते अपने बच्चों के बता लेके जाएंगे वहाँ पे मस्जिद थी और उसके लिए जाओ। मतलब वो 3 चीज़ों में उलझा करके रखना चाहते हैं मुसलमान। हाँ, तो ये इसी में तो उलझा रहे हैं। वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी मुद्दे लाती है, वो बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम होता है, उससे बीजेपी फ़ायदा उठाती है। सारा हिंदू वोट कह सकता है बीजेपी की तरफ। 99% इस टाइम हिंदू का वोट बीजेपी को पड़ रहा है और बीजेपी जीत रही है एक तरफा। और रोक लो, ये जहाज कभी रुकने वाला नहीं है। ये चलता जाएगा और बढ़ता जाएगा, ये जहाज उतना ही बड़ा होता जाएगा, नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुक सकता ये जहाज बीजेपी का। चलिए, आखिरी में क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, सब अपना काम कर रहे हैं, मुस्लिम बच्चों को पढ़ लेने दो, कुछ बन जाएंगे, घर की हालत सुधर जाएंगी, 7 पीढ़ियों को सुधार सकते हैं। और मैं मुस्लिमों से खास कर कहना चाहता हूँ, भटको मत, तुम्हें जहाँ लगता है वहाँ वोट करो, अच्छा वोट करो, सोच समझ के वोट करो। चुनाव नज़दीक है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। ना ओबीसी साहब तुम्हें खाने को देंगे, ना अखिलेश जी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में, तुम तय करो तुम्हें क्या करना है, पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, कोई मैसेज नहीं मेरे पास। बढ़िया, बहुत बढ़िया।